आज हम कसर में ये सीखने वाले हैं कि हम नसब कसरों की और मुख्तलिफ नसब कसरों की जमा किस तरह करते हैं। तो हमने आपके सामने 3 तरह की कसरों को लिखे हैं ताकि आप जो है तो कभी भी कंफ्यूज ना हो कि इस तरह की कसर आए तो किस तरह जमा की जाती है और उस तरह की कसर आए तो किस तरह जमा की जाती है। तो सबसे पहली जो हमने कसर लिखे है वो मुख्तलिफ नसब कसर है। यानी कि आप देख रहे हैं ये इन कसरों को कि इसके नसब नुमा में 8 है और इसके नसब नुमा में 5 है। तो ये हो गई मुख्तलिफ नसब कसरे, यानी कि इसका नसब नुमा अलग अलग है। हमने आपको ये तफसीली जो है तो पढ़ाए हैं, आप देख सकते हैं पहले के वीडियो में। और अगर नीचे आए तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक का नसब नुमा 4 है तो दूसरी कसर का भी नसब नुमा 4 है। तो ये हो गई हम नसब कसरे, यानी कि इसका नसब नुमा एक जैसा है। और तीसरा आपको नजर आ रहा है कि एक कसर है और दूसरी आपको नजर नहीं आ रही है कि ये कसर नहीं है। तो ये इसकी जमा किस तरह की जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं मुख्तलिफ नसब कसरों की जमा किस तरह की जाती है। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि इन दोनों का क्रॉस यानी कि तिरछा ज़रब करना है। तो 4 पंजे होता है 20, आप ये 20 को यहाँ पर लिख लीजिए। अब कौन सी अलामत है जमा की, तो यहाँ पर जमा लिखना है, और अगर मनफी की अलामत है तो यहाँ पर मनफी लिखना है। वो हम इसके बाद के वीडियो में आपको बताएंगे। दूसरा काम ये करना है अलामत डालने के बाद कि इसका और इसका क्रॉस जो है तो ज़रब करना है। तो 8 दूनी होता है 16, यहाँ पर लिख लीजिए। अब क्या करना है, पूरा बटे मारना है इन दोनों के लिए। फिर तीसरा जो हमको करना है इन दोनों का ज़रब करना है। तो ये इन दोनों का ज़रब यहाँ पर हो जाएगा 8 पंजे 40। फिर क्या करना है, 20 में 16 को मिलाना है, तो आपको मालूम है 36 होता है, और बटे ये 40। 40 और 36 कोई एक पहाड़े में आते हैं क्या? आते हैं 4 के। 4 ना है 36 और 4 दाए 40, 9 बटे 10। अब ये कोई एक पहाड़े में नहीं आते। अगर अब हम इसको काटेंगे तो इशारे में जवाब आएगा, इसलिए हम इसको यहीं पर रोक देते हैं और ये हमारा जवाब आ गया है 9 बटे 10। उसी तरह नीचे आने के बाद हम नसब कसरों की जब जमा करते हैं तो बच्चों यहाँ पर हमारे लिए एक आसानी है, एक आसान हल है। जब हम नसब कसरे होती है तो इतना बड़ा हल करने की जरूरत नहीं है जो कि हम मुख्तलिफ नसब कसरों में करे हैं। हम नसब कसरों में क्या करना है, 4 और 4 ये दोनों जो है तो एक जैसे है, मुश्तरिक ले लेना है। तो यहाँ पर देखिए 4 और 4 को मुश्तरिक ले लीजिए और 2 और 3 की जमा कर दीजिए। 2 और 3 होता है 5, तो 5 बटे 4 इसका जवाब यहाँ पर आ गया है। ये सिर्फ हम नसब कसरों में ही होगा, मुख्तलिफ नसब कसरों में हमको इसी तरह से हल करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर क्या हम नसब कसरों को मुख्तलिफ नसब कसरों की तरह हल करें तो क्या यही जवाब आएगा? यही जवाब आएगा। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं ताकि आप जो है तो हर तरह से क्लियर हो जाए। तो ये हमने कैसा करे थे, आप देख रहे हैं कि 2 यहाँ पर इसकी जरब करे तो यहाँ पर 2 और 4 की जरब होगी। 2 और 4 की जरब को हमको यहाँ पर लिखना होगा, तो 4 दूनी हो जाएगा 8, और यहाँ पर जमा की अलामत डालना होगा। फिर इनका और इनका जरब करना होगा, तो 3 चौक हो जाएगा 12, ठीक है ना। उसके बाद पूरा बटे मार के ये दोनों का जो है तो जरब करना पड़ेगा, तो 4 चौक हो जाएगा 16। तो क्या करना है, 8 में 12 मिलाए तो कितना हो जाएगा 20, और बटे 16। ये दोनों कौन से पहाड़े से कट जाते हैं? 4 के। 4 चौक 16, 4 पंजे 20, तो इसका जवाब आ गया 5 बटे 4, जो कि हमने वही आपको अभी बताए हैं 5 बटे 4। तो क्या फायदा हुआ कि जब अगर हमारे पास हम नसब कसरे है तो यहाँ पर अगर हम मुश्तरिक लेकर हल करेंगे तो आसान भी हो जाएगा और जल्दी जवाब आ जाएगा।
तो हम नसब कसरों में याद रखना है कि मुश्तरिक लेकर ऊपर वालों की जमा कर देना। नीचे तीसरा वाला हम देखते हैं। तीसरे वाला देखते हैं तो बच्चों आपको साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ रहा है कि एक कसर है और दूसरी कसर नहीं है। तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर एक गलती करते हैं कि 4 में 3 जमा करते और नीचे 3 लिख देते। नहीं बच्चों, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर 4 के बटे में कुछ नहीं है, मतलब 1 है जो कि 1 छुपा हुआ है। अब बन गई ना दोनों कसरे, 4 बटे 1 ये एक कसर बन गई, 3 बटे 3 ये एक कसर बन गई। और ये हम नसब कसरे नहीं है, तो इसको ऊपर वाले के तरीके से हम इसको हल करेंगे। कैसा करेंगे? सबसे पहले इन दोनों का ज़रब 4 तिया 12 लिख लीजिए। फिर कौन सी अलामत? जमा की, क्योंकि जमा करना है। फिर दूसरा इनका और इनका ज़रब 3 एकन 3 पूरा बटे मारकर ये दोनों का ज़रब नीचे वालों का, तो कितना हो जाएगा? 3 एकन 3। तो यहाँ पर देखिए 12 में 3 मिलाए तो होता है 15 और नीचे 3 का 3, 3 से 15 कट जाता है, 3 एकन 3, 3 पंजे 15। 5 बटे 1 जवाब लिखने के बजाय हम 5 लिखेंगे, क्योंकि नीचे का 1 नहीं लिखा जाता है। अब फिर आपके जहन में सवाल आएगा कि यहाँ पर 5 मुकम्मिल जवाब आया, यहाँ पर 9 बटे 10 आया। तो बच्चों यहाँ पर अशारिया में जवाब जा रहा है, और ये मुकम्मिल इसलिए आ गया है क्योंकि 3 के पहाड़े में 15 आता है, यहाँ 10 के पहाड़े में 9 नहीं आता, और यहाँ पर भी 4 के पहाड़े में 5 नहीं आता, इसलिए इसको वहीं पर रोक दिया। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए मैथ विद जावेद सर के साथ। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।